हाँ जी, तुम माँ बाप के लाडलो कैसे हो? आप ठीक हो? खैरियत से हो? मैं करूँगा नाश्ता, साथ आपको बताऊँगा एक स्टोरी जो बहुत ही मज़े की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब होने वाली है जिन दो शख्सियात का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ, अगर वो मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उसके बाद आने वाला है मज़ा। मज़ा किन को आने वाला है? जो यंगस्टर हैं मेरी यूसी के। मेरे लिए मेरी यूसी में दो इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ हैं जिनका मैंने ज़िक्र आपके साथ किया है। अब ज़्यादा टाइम तो स्पेंड करने का उनके साथ चांस नहीं मिला, लेकिन जितना टाइम स्पेंड किया है उसमें पॉजिटिव चीज़ें बहुत सीखने को मिली हैं। वो चीज़ें क्या हैं? चीज़ें ये हैं, दोनों टीचर्स वेल एजुकेटेड हैं हमारे इलाके में, और दोनों का जितना भी टाइम है वो हमारी सोसाइटी के साथ, सोसाइटी के लोगों के साथ दिन से लेके शाम तक गुजरता है। मैंने देखा कि उन पे जो हमारा बनावटी कल्चर है, जो हम बेतुका एक कल्चर डेवलप करके और उसको अडॉप्ट करते जा रहे हैं, उसके असरात उन्होंने अपने आप पे नहीं आने दिए। और इतने नेगेटिव माहौल में इतने इंतहा की पॉजिटिव इंसान, ये बहुत मेरे लिए बड़ी बात है, मतलब सोचने की। और मैंने इस पे बहुत सोचा है कि ऐसा कैसे मुमकिन है। तो ये एक ही तरह से मुमकिन है कि उन्होंने ख़ुद को वेल एजुकेट किया, सिर्फ किताबें पढ़ के नहीं। उनके पास शऊर है, उनके पास नॉलेज है, उन्होंने चीज़ों पे फोकस किया, तवज्जो डाली है। इस नफसा नफसी के दौर में जिसमें स्टेटस को, पॉलिटिशियंस और एक अजीब सा कल्चर, एडवांस कल्चर हमारी सोसाइटी, हमारे इलाके में ख़ास तौर पे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, ऐसे माहौल में उनका इस सादगी के साथ रहना। दोनों टीचर्स को मैंने सिर्फ़ और सिर्फ एक सिंपल सी सादा सी बाइक पे हमेशा देखा है, साफ़ सुथरे सादा और सिंपल लिबास के साथ। और गुफ्तगू करते हैं जितनी वक्त की ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा नहीं। और इतना टाइम दुनिया में गुजारने के बाद आज दिन तक भी वो सीखने की कोशिश करते हैं। कोई बच्चा है, कोई बड़ा है, जो भी है, जहाँ से अच्छी चीज़ मिले, पॉजिटिव चीज़ मिले, वो सीखते हैं, सुनते हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि इस लेवल पे जाके इंसान जो है वो एक बच्चे की बात फोकस करके, ध्यान करके सुने और वाकई वो उस पर फोकस रखे, तो ये बहुत बड़ी बात है। मतलब ये बहुत बड़े ज़र्फ़ की बात है। ये बड़ी मज़े की बात जो मुझे उनसे सीखने को मिली है। इसके अलावा बताता हूँ, लेकिन रिक्वेस्ट ये है उनसे, यकीन करें हमारी जनरेशन को ऐसे लोगों की ज़रूरत है, ऐसे लोग उनकी काउंसलिंग करें, इस चीज़ की ज़रूरत है। मैंने देखा है कि वो दोनों पर्सनैलिटीज़ जहाँ चाहे दुनिया में जिस कोने पे जाए चाहे जा सकते हैं। अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, जहाँ पे भी। लेकिन वो बड़े सादा से ऑप्शंस पे काम कर रहे हैं। मास्टर अशरफ साहब को मैंने देखा है कि गांव में SST
साइंस के टीचर होना और प्रिंसिपल होना स्कूल, बच्चे भी माशाल्लाह उनके सेटल्ड हैं, काम शाम करते हैं, उसके बावजूद घर में भैंस को चारा डालना, भैंस की देखभाल करना, दूध निकालना, ये सारे काम करना खुद अपने हाथों से बड़ी मज़े की बात है। और एक सादा सी छोटी सी बाइक पे शहर, गांव, स्कूल रोज़ाना रूटीन वाइज आना जाना और कॉन्फिडेंट के साथ। इसी तरह गुलाम अहमद साहब हैं, उनको भी मैंने देखा है, बड़ी सादा मजाजी, ईमानदारी, नेक नीति और सीधी और साफ गुफ्तगू करना, इंसाफ समझते हैं ना। मैंने इन दो लोगों में जितना इंसाफ देखा है, मैंने जैसे कि बताया माजरत के साथ के ज़्यादा लोगों के साथ मेरी इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन जो मेरा सर्कल है उसमें से जितना इंसाफ वाला, इंसाफ पसंदाना तबीयत, सादा तबीयत मैंने इन दो टीचर्स की देखी है, कहीं नहीं देखी। यकीन करें अगर वो अपना टाइम आज की जनरेशन पे स्पेंड कर दे और जनरेशन उनसे कुछ हासिल कर सके, तो वो बाहर के मुल्क में पासपोर्ट लेना, वीज़ाज़ लेना, इन सब चीज़ों से बहुत बड़ी बात है। इन सब इंसान जब किसी चीज़ की काबिल हो जाता है, उसके लिए पूरी दुनिया आसान हो जाती है। इंसान अगर ख़ुद को किसी चीज़ की काबिल नहीं करता तो उसके लिए कहेंगे एक छोटे से छोटा काम भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, अगर कोई पढ़ा भी है, मैट्रिक की या FA की, आप उसको कहीं लेटर लिख दो, कितना आसान काम है। सारा दिन वो बातें करेगा लेकिन उससे लेटर नहीं लिखा जाएगा। तो ये बड़ी मज़े की बात है कि हमारे पास ऐसा मौका है, ऐसे लोग हैं जिनसे हम लोग सीख सकते हैं। सिर्फ उनके साथ टाइम स्पेंड करने, उनको नोटिस करने से, उनको फॉलो करने से। लेकिन हम लोग इस तरफ नहीं जाते। वही बात स्किल्स की, हमें स्किल्स हासिल करना, नॉलेज, खुद को एजुकेट करना मुश्किल लगता है, डंकी लगाना आसान लगता है, शॉर्टकट से अपना फ्यूचर सेट करना आसान लगता है। मैं एक ज़िंदा मिसाल हूँ कि मैंने उनसे आजिज़ी सीखी है, मैंने उनसे इंसाफ की बात करना सीखी है, मैंने उनसे सब कुछ होते हुए भी सादा ज़िंदगी को अडॉप्ट करना सीखा है। मैंने उनकी बातों में सच कैसे बोला जाता है, कैसे महसूस किया जाता है, ये सीखा है। मैंने उनसे बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी मुस्कुराहट से, बड़ी से बड़ी परेशानी में भी हंसते हुए बात करना सीखा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ें हैं और ये आसानी से इंसान की पर्सनैलिटी में नहीं आती, और ना ही आपके सर्कल में आपको ऐसा माहौल मिलता है और इतनी इजीली आपको ऐसे लोग मिलते हैं। इनको ढूंढना पड़ता है, तलाश करना पड़ता है। तो मज़े की बात अब ये बताने लगूँ कि अगर वो रिक्वेस्ट पे मेरे पास उनका कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है, क्योंकि मैं जब भी मिलता हूँ उनको फेस टू फेस मिलता हूँ जब भी, और मैं उनको कांटेक्ट पे अप्रोच भी नहीं करूँगा, रिक्वेस्ट यहीं पे करूँगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अगर उनको लगा कि मेरा जो ओपिनियन है ये सही है और मैं जो कह रहा हूँ ये ठीक है, पॉजिटिव है, इस पे काम किया जा सकता है, तो मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर इस पे एग्री होंगे। तो ऐसे है कि मैं जितना कर सकता हूँ, मेरे जितना बस में है, मैं उतना करूँगा अपनी जनरेशन के लिए, अपनी यूसी के भाइयों के लिए, जो यंगस्टर है, जो नाइट बर्ड्स बने हुए हैं, रात को सोते हैं और रात को जागते हैं और दिन को सोते हैं, और उन्होंने अपनी पूरी लाइफ का सर्कल तब्दील करके रखा हुआ है और इंतज़ार में है कि कहीं से कोई फरिश्ता आएगा और उनको उठा के कामयाबी दे देगा। यकीन करें कि अगर वो थोड़ा सा अपना टाइम, क्वालिटी टाइम मैनेज कर सकें और हम लोग
मंथ्स में एक दफ़ा, 2 मंथ्स में, 3 मंथ्स में एक दफ़ा कोई ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करें जहाँ पे वो बोलें, आप सुने, आप उनसे क्वेश्चन करें उनकी लाइफ के बारे में हर तरह के, और वो आपको आंसर दें। मतलब वो हमसे बेहतर जानते हैं काउंसलिंग कैसे की जाती है। वो आपकी काउंसलिंग करें उन बच्चों की जो इस वक्त हालात की नज़र हो चुके हैं, मुश्किलात की नज़र हो चुके हैं। तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ कि मैं स्ट्रगल करके, कोशिश करके हर एक इवेंट में, थैंक यू, हर एक इवेंट में एक वर्क परमिट निकालूंगा, लूँगा, किसी गोरे से, किसी अरबी से, किसी से, अपने किसी काम से, और वो उस ग्रुप के बच्चों में से जिसको भी पॉइंट आउट करेंगे उसको वर्क परमिट मैं दूंगा, जिसको वो पॉइंट आउट करेंगे। तो मुझे लगता है कि मैं भी, अगर हम लोग ऐसे करते रहे तो 1 साल में 2-3 बच्चे, 2 साल में 4-5 बच्चे, 5 साल में 10-15 बच्चे, 10-12 घर, 10-12 फैमिलीज़ जो है ना वो ग्रो अप कर जाएंगी, उनकी लाइफ बेहतर हो जाएगी और हमें एफर्ट कम करनी पड़ेगी। ऐसी एक सक्सेस स्टोरी है हमारी यूसी की, एक बच्चे की, वो आपके साथ शेयर करूँगा। बड़ी मज़े की है वो भी, कि उसको सपोर्ट की है काउंसलिंग करके, तो आज वो कमाल कर रहा है। यकीन करें, नॉर्मल घर से है, उससे इजाज़त लूँगा, अगर उसने शेयर किया तो आपके साथ उसकी स्टोरी उसको बिठा के शेयर करूँगा। तो अभी टीचर्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनको एग्री करना आपका काम है, आपने उनको एग्री करना है, उनको एग्री करें। इंशाल्लाह ताला 3 मंथ्स में, 5 मंथ्स में एक वर्क परमिट मैं ज़रूर अरेंज कर लिया करूँगा और उसको फाइनेंस भी कर लिया करूँगा। मैं, फैमिली मेरी, कज़न्स, जितना जो भी कर सका हम कंप्लीट करके देंगे उस बच्चे को रनिंग में लाने के लिए। लेकिन ये होगा तब अगर ये 2 पर्सनालिटीज़ एग्री करें, इनकी काउंसलिंग से वो बच्चा आए और हमारी एफर्ट को वो वेस्ट ना करे, ज़ाया ना करे, हमारा नुकसान ना करे। अब अगला काम आपका है, जो मुश्किलात में है, जिनके पास रोज़गार नहीं है, स्किल्स नहीं है, अनस्किल्ड है, और अगर आपको लगता है कि मेरी बात में वज़न कम है तो मेरे गांव जाएं, जाके पूछें। इख्तिलाफ़ होते हैं, हर जगह भी होता है, इख्तिलाफ़ हो सकता है, इख्तिलाफ़ में कोई गलत बात या बात को घुमा के कर सकता है, लेकिन इन रियल मैंने ऐसा किया है, आप जाके देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन उसकी मैनेजमेंट डिस्टर्ब हुई है। मुझे लगता है कि अगर इन 2 पर्सनैलिटीज़ की काउंसलिंग से निकलेगा बच्चा तो वो कभी भी हमें डिसअपॉइंटेड नहीं करेगा, और इन 2 पर्सनैलिटीज़ की नज़र से जो बच्चा गुजरेगा और वो उसको ओके करेंगे तो वो कभी भी हमें डिसअपॉइंटेड नहीं करेगा। बता रहा हूँ, अगला काम आपने करना। मैं जो कर सकता था, जितनी मुझ में कैपेसिटी थी, नॉलेज था, कॉन्फिडेंस था, उस कॉन्फिडेंस के साथ, इस इंटरनेट की पावर के साथ, सोशल प्लेटफॉर्म की पावर के साथ मैंने कर दिया। अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है, नॉर्मल हुआ है, ये आप मुझे बता सकते हैं। आपका रिएक्शन आएगा तो मुझे पता चलेगा। बाकी मैं अभी नाश्ता करूँगा, कंप्लीट वीडियो देखें यूट्यूब पर, और इस पे सोचें। अगर ऐसा हो जाए तो फिर टीचर्स को अप्रोच करें, दोनों टीचर्स को।
یہ تو ایک کام ورک پرمٹ، یہ ایک بہت الگ چیز ہے. مطلب یہ تو ایک سپورٹ ہے جو میں ان کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہوں، ان کی نظر سے گزار کے کرنا چاہتا ہوں. مین چیز ہے کہ جن بچوں کا ان کے ساتھ ٹائم گزرے گا ان کی لائف میں 360 نہیں تو 150 ٹرن آؤٹ ضرور آئے گا. ان کی لائف موو ہوئے گی، ان کی لائف میں بہتری آئے گی، ان کے مائنڈ سیٹ میں بہتری آئے گی، ان کے سوچنے کے طریقہ کار میں بہتری آئے گی، ان کے سوچ کے کسی اور کے ساتھ پیش آنے میں کرنے میں بہتری آئے گی. یہ میں اپنے ایکسپیرینس بیس پہ یہ بات کر رہا ہوں. مجھے یہ چانس نہیں ملا کہ میں ان سے اسکول میں پڑھتا، لیکن جو دوستی کے طور پہ ان کے ساتھ ٹائم گزرا ہے اس میں یہ چیزیں میں نے دیکھی ہیں ان دو لوگوں میں. ابھی میں کروں گا ناشتہ. آپ نے کیا